मेवात क्षेत्र में फैल रही सामाजिक बुराइयों के खिलाफ नूंह में हुई महापंचायत। बता दें, सैकड़ों प्रमुख लोगों ने हिस्सा लिया। मेवात क्षेत्र में फैल रही सामाजिक बुराइयों के खिलाफ आज पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में उलेमाओं द्वारा बुलाई गई बिरादरी की महापंचायत में अहम फैसले लिए गए ताकि मेवात में फैल रही सामाजिक बुराइयों पर नकेल कसी जा सके। आपको बता दें कि आगामी महापंचायत राजस्थान के किशनगढ़ में 14 मई को होगी। इसके अलावा पुन्हाना में 21 मई को आयोजित की जाएगी। मेवात की महापंचायत में निम्नलिखित फैसलों को सख्ती से अमल में लाने पर सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है। आपको बता दें कि मेवात में फैल रही सामाजिक बुराइयां जैसे जुआ, सट्टा, नशाखोरी, दहेज, ओएलएक्स, टटलूबाजी, ऑनलाइन ठगी, ब्लैकमेलिंग, सोशल मीडिया पर अश्लील फोटो या वीडियो डालने पर पूरी तरह से पाबंदी। वहीं दूसरा, शादियों में नाच गाने, नशा करना और किसी भी तरह की जहालत करने पर पूरी तरह से पाबंदी। वहीं तीसरा, निकाह में खून, दूध और अपने गोत्र को बचाकर कहीं भी मुस्लिम समाज में कुफो बराबरी का ख्याल रखते हुए शादी करना व करवाने का अमल करना। वहीं बता दें, चौथा, दहेज पर पाबंदी। पांचवा, निकाह के वक्त महर के दिखावे पर पाबंदी और महर में एतदाल का ख्याल रखना। वहीं छठा, हिंदू मुस्लिम भाईचारे को हमेशा बनाए रखना। सातवां, मेवात के तमाम कब्रिस्तानों को महफूज रखना व साफ रखना। आठवां, नाजायज केसों पर पाबंदी और इनकी पैरवी करने वालों पर भी रोक। नवां, सामाजिक बुराई को रोकने के लिए 51 सदस्य कमेटी बनाई गई है। कमेटी का नाम समाज सुधारक रख दिया गया है। 10वां, आगामी महापंचायत राजस्थान के किशनगढ़ में 14 मई को होगी। इसके अलावा पुन्हाना में 21 मई को आयोजित की जाएगी। उपरोक्त सभी फैसलों का महापंचायत में आए हुए सभी उलेमाओं, राजनेताओं, समाज सेवी, वकील, चौधरी, साहिबान, बुद्धिजीवी आदि ने हाथ उठाकर समर्थन किया है। आपको बता दें कि पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में उलेमाओं द्वारा बुलाई गई बिरादरी की महापंचायत में मौजूद महापंचायत के सदर मौलाना सईद साहब, मौलाना खालिद कासमी, शेरे पंजाब के मौलाना मोहम्मद अतहर, 36 बिरादरी के चौधरी व हरियाणा वक्फ बोर्ड के प्रशासक जाकिर हुसैन, पूर्व डिप्टी स्पीकर चौधरी आशाद मोहम्मद, विधायक चौधरी आफ्ताब अहमद, विधायक चौधरी मोहम्मद इलियास, पूर्व विधायक चौधरी नसीम अहमद, विधायक मामन खान, मौलाना शेर मोहम्मद अमीनी, मुफ्ती जाहिद हाजी सुबराती खान, रमजान एडवोकेट, ताहिर एडवोकेट देवला, जुबैर अहमद अलवरी, सईदा खान पूर्व विधायक, शमसुल हसन पूर्व विधायक आदि प्रमुखों के अलावा सैकड़ों क्षेत्र के उलेमा, साहिबान, समाज सेवी, वकील, बुद्धिजीवी मौजूद रहे। पंचायत है, ये तीसरी पंचायत है। 5 फरवरी को नीमली गांव में हुई, चंद साथी जमा हुए। 24 फरवरी को फिरोजपुर जिले का मेव भवन मेव बोर्डिंग में हुई। वहीं आज की तारीख तय हुई। आज अल्हम्दुलिल्लाह 24 फरवरी में जो जमा हुए आज भी हुए। जिम्मेदार एमएलए, एक्स एमएलए, मेवात के बड़े मदारिस के उलमा, जिम्मेदार हजरात जमा हुए और वो एजेंडा जो हमने 12 पॉइंट लिखे हैं, उन 12 पॉइंटों पर एक एजेंडे पर हाथ उठाकर तायद ली गई। उन्हीं सामाजिक बुराइयां तो बहुत सारी हैं, जहेज़ के अलावा, जहेज़ भी, लेकिन जहेज़ के अलावा जुआ, सट्टा, शराब, टटलू, ऑनलाइन ठगी, फेसबुक पर ब्लैकमेलिंग करना और दूसरी चीज़ें, और कब्रिस्तानों पर नाजायज़ कब्ज़े करना, इसी तरीक़े से शादी ब्याह में दिखलावा करना या महर का ज़्यादा बंधना और ढोल गोजे गाना बजाना करना, शादी के अलावा रैलियों में और किसी का खुशी के मौके पर डीजे के साथ में स्वागत करना, ये सब हराम काम है। इन सब से रोकने के लिए कौमी समाज सुधार कमेटी है। ये पूरे इलाका मेवात से 51 आदमी के नाम पेश हो चुके हैं। इनके अलावा भी इसमें तोसी होएगी, 100 भी बन सकते हैं, कम ज़्यादा भी हो सकते हैं। इंशाअल्लाह सब ने अहद किया है कि इन पर रोक लगाएंगे। एक दिन की जादू की छड़ी किसी पे नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता बुराइयां दूर होंगी और लोग कंट्रोल पाएंगे इंशाअल्लाह। इसमें तो ये है
मेरे जिम्मे था आज के मौजू में निकाह, तलाक, मीरास। निकाह के जायज़ तरीके मैंने बतलाए, तलाक का सही तरीके बताया, और मीरास में हक आज हिंदुस्तान के कानून में भी तमाम स्टेटों में ये हक बन रहा है कि लड़का लड़की एक समान, लड़का लड़की को विरासत दो, बन रहा है। लेकिन हम चाहते हैं शरीयत में, मुस्लिम लॉ में जो हक जिसका है, तिहाई का, चौथाई का, वो आधे का, वैसे हो, हमको ये इजाज़त मिलनी चाहिए कि मुस्लिम लॉ के हिसाब से ये अपना शरई कानून विरासत में देवें, हक देवें। औरतों का हक है, कुरान हदीस से है, और उसी पर सरकार में भी मुकदमा जाता है तो कस्टमरी लॉ के एतबार से फैसला ना होकर मुस्लिम लॉ के एतबार से ही फैसला होना चाहिए हक में। अगली पंचायत जो है कि हल्का किशनगढ़ में होगी, वो ईद के बाद 14 मई को होगी, और ईद के बाद ही दूसरी उसके 14 मई के बाद में 21 मई को पुनहाना ब्लॉक में होगी। पाबंदी की बात तो यह है, इस्लाम में पाबंदियाँ हुकूमत इस्लामिया होती है जब तो पाबंदी, अब तो तरगीब है, समझाना है, रजाकार है। वो इस एतबार से हमने कहा है ऐसे दिखलावों की शादियों में, ऐसी बड़ी शादियों में नुमाया ना हो, और ये अपने वहाँ विदाई की बिना बैठे, लोगों को समझाकर अव्वल तो पहले ही मना करें, अपनी बेटियों का हक शरीयत के एतबार से देवें, ना कि फजूल खर्चियों में, दहेज में और दिखलावे में ना उड़ावें। और ये इलाके के बड़े बड़े उलमा, MLA, ex-MLA और दीगर समाज सेवी कार्यकर्ता इसमें सब मिलजुल के काम कर रहे हैं। मौलाना मोहम्मद सईद साहब जो अमीनी मालब के हैं, हमारे सदर हैं, वो आज की सदारत की है। आइंदा भी ऐसे ही उलमा की सदारत में ही मीटिंग होगी। तीनों मौजूदा MLA हमारे थे और साबिक के तीनों MLA मौजूद थे। आज एक तजवीज़ रखी गई कि हरियाणा जो है, जो मेव हैं वो कस्टमरी लॉ से गवर्न होते हैं, उसमें रखा गया कि ये पंजाब में भी इस तरीके का कानून था, क्योंकि पंजाब का संयुक्त पंजाब के समय का ही कानून है। पंजाब में इसमें रद्दोबदल किया गया है और इसमें करा गया है। हमने यही कहा कि हम इस सारे जो कस्टमरी लॉ है और इसको पर्सनल लॉ में तब्दील करने की जो बात है, उसको हम कानून के पहलू से उसका सारा अध्ययन करेंगे, उसमें सारी जानकारी हासिल करेंगे, और अगर इस तरीके के बदलाव पंजाब में असेंबली के माध्यम से हुआ है तो हम ज़रूर कोशिश करेंगे हरियाणा में, क्योंकि मीरास का जो हक है हमारी बेटियों का, हमारी बहनों का और वालदेन का, उस हिसाब से, जिस हिसाब से शरीयत के हिसाब से, उसके लिए हम ज़रूर काम करेंगे। इस वजह से हमने कहा है कि हम आगे आने वाले समय में इस जो नज़रिए से इस कस्टमरी लॉ को में क्या बदलाव हो सकता है और इसको किस तरीके से बदल के पर्सनल लॉ में शामिल कर सकते, उसके लिए काम किया जाएगा। बहुत ज़्यादा बुराइयां जो हैं और उसमें नशाखोर। देखिए, झूठे केस दर्ज कराना और झूठे केसों में लोगों का साथ देना भी एक मेवात में एक बहुत बड़ा ट्रेंड बन चुका है। इससे मेवात लूट ही नहीं रही, बल्कि भाई से भाई का फिसाद बढ़ रहा है। तो इसके ऊपर भी सख्ती से आज बात कही गई है कि कोई भी राजनेता या कोई भी समाज का आदमी गलत का साथ नहीं देगा, और उसमें अगर कोई गलत का साथ देगा तो उलेमा उसकी पंचायत करेंगे, और उसमें जो गलत का साथ देगा उसके खिलाफ़ ज़रूर वो कार्रवाई करेंगे। और मैं ये समझता हूँ कि ये फ़ैसला इंशाल्लाह ज़रूर लागू होगा। और इसी तरह जो कोई बड़ी शादियों से मतलब कि जिसमें दहेज का लेन देन हो और जिसके अंदर बड़ी बड़ी बारात जाएं, क्योंकि बारात का उलेमाओं ने जो बताया है कि मेहमान ले जाकर लड़की विदा कराने का कहा गया है हदीस में, और ये बड़ी बारातों का कोई जिक्र नहीं है। तो 21 मेहमानों की बात है कि भाई 21 मेहमान ले जाकर लड़की सादा तरीके से विदाई की जाए, तो उस पर भी अमल किया जाएगा और उस पर भी ये रोक लगाई जाएगी कि हम लोग बड़ी बारातों में या बड़ी विदाईगी वगैरह में शामिल ना हों। देखिए ये यहाँ हमारे रिटायर्ड BDO लियाकत साहब ने ये बात मुफ्ती जाहिद साहब ने रखी थी कि लड़कियों के लिए मिरास में हक देने का। तो लियाकत साहब BDO ने ये कहा था कि पंजाब विधानसभा में वहाँ के मुसलमान MLA ने ये बात रखी, तो कैप्टन अमरिंदर सिंह जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने ये लॉ पास कर दिया कि वहाँ कस्टमरी लॉ को हटाकर उसको मुस्लिम लॉ में लागू कर दिया। तो उसमें यहाँ भी ये बात आई कि जो हरियाणा में हमारे तीनों MLA हैं, ये इस बात को हरियाणा के मुख्यमंत्री जी से और हरियाणा विधानसभा में रखें और यहाँ से पास करवाएं। तो मैंने और भाई नसीम अहमद साहब ने यही कहा है कि
जब ये इस बात की पहल करेंगे, क्योंकि विधायक आज मेवात में तीनों हमारे कांग्रेस के हैं, कि ये इस बात को पहल करेंगे तो हम इसको विधानसभा से बाहर सरकार के साथ, अपनी पार्टी के साथ इसका ज़रूर समर्थन करेंगे। पंचायत हुई, इससे पहले फिरोजपुर झिरका में हुई और उलमाओं के जेर शाही हुई। मेवात के सारे सियासतदान उस दिन भी थे, आज भी हैं। मेवात के बेहतरीन किस्म के जो है हमारे जिम्मेदार आदमी उस दिन भी थे, आज भी हैं। ये एक बहुत अच्छी पहल है। जैसा कि मंत्री जी ने कहा, इससे पहले भी पंचायतें हुई हैं और होती रही हैं। अच्छी बात है, देर आए दुरुस्त आए। अब अगर हो गई, देखिए एलवी साहब, खुदा ने उस कौम को नहीं बदला, खुदा ने उस इंसान को नहीं बदला जिसे ना हो एहसास अपने आप बदलने का। इसलिए हर जिम्मेदार आदमी इसे खाली साहब नेता पे मत दो, आलिमों पे मत दो, जिम्मेदार लोगों पे मत दो। हम जब मिलके ये महसूस करेंगे कि हम ख़त्म हो रहे हैं, हमारा इलाका ख़त्म हो रहा है, हमारी कौम देश से पीड़ित है, तभी जाकर रुक पाएगा मामला। जो हमारे मरहूम दुनिया से जा चुके हैं उनके बारे में जिक्र आया। मैं आपको एक चीज़ से सच्चाई से अवगत कराऊँ, आप इंक्वायरी कर लेना सारे। मरहूम चौधरी रहीम खान साहब, यहाँ बात आ रही है ना कि 3 दिन की बात बारात नहीं होनी चाहिए, 1 दिन होनी चाहिए। हम मुझे साल तो याद नहीं है, लेकिन मुझे लगता है सन 80 के करीब उन्होंने अपनी नवासियों की शादी की थी। मेरी भांजी थी, मरहूम चौधरी रहीम खान साहब की नवासी थी। जब ये बहुत ज़्यादा प्रचारित था, 3 दिन की शादी, 3 दिन शादी। पहले शादी मेवात की मरहूम चौधरी रहीम खान ने की थी। सुबह बारात आई थी और शाम को उनको विदा कर दिया गया था। नंबर 1, अगर ना तो अब आप इंक्वायरी कर लेते इस बात की। ठीक है, चौधरी खुर्शीद साहब ने भी कोशिश की, चौधरी तैयब साहब ने भी कोशिश की, तो फिर चौधरी शकुल्ला का, चौधरी अजमत का और नीम खेले वाले का या मड़ाई वाले का या और भी जो मरहूम ने, उनका नाम क्यों नहीं आता पंचायत में भाई? आप बताओ मुझे, मेरी बात गलत हो तो बताओ। सबने की है कौम के लिए। आज भी जो लीडर हैं ये बारी बारी ये सब इलाके के लिए कर रहे हैं। हालात हैं, कोई कभी सरकार बन जाती है, कभी नहीं बनती है। जिस तरह आज हम 3 MLA हैं, हम अपोजिशन में हैं, लेकिन आज भी तुमने देखा होगा हम तीनों मिलकर, उसे हमारे दिनों में भी कोई फर्क नहीं है। कभी तुम मेरे स्टेटमेंट से गलत मतलब निकाल लो, क्योंकि तुमने तो चिड़ी मिरी निकाल ली है। इसलिए हम इकट्ठे हैं और इलाके के लिए तीनों भाई मिलके हम विधानसभा में जो लड़ाई कर रहे हैं वो तुमसे छुपी हुई नहीं है।